हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में 12th क्लास का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना कैश फ्लो पढ़ा वो पार्ट्स में पढ़ा, बट अब जो हम कैश फ्लो कर रहे हैं वो फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क का आता है। आइए पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इस वीडियो में देखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट तनिष्का लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018-19। यानी मुझे बैलेंस शीट दी है दो, एक बैलेंस शीट है 18 की और एक दी है 18 की और एक है 17 की। अब क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट करने का सबसे जो इजी तरीका है, आपको स्टार्ट से शुरू करना है। मैं इसमें लिख दे रहा हूं, देखिए ये लिखा है शेयर कैपिटल। ये जिसमें आता है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मैं एफ लिख ले रहा हूं, और रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसलिए ओ लिख ले रहा हूं। आप भी जब भी क्वेश्चन करें लिख लिया करिए कि जो पहला चीज है शेयर कैपिटल किस में आएगा, फाइनेंसिंग में, तो मैंने एफ लिख लिया है, और रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग में इसलिए ओ लिख लिया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए एफ लिख लिया मैंने इसे। करंट लायबिलिटीज, ये पूरी लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉन कैश नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई लिख लिया मैंने, और करंट एसेट्स पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब भी आप क्वेश्चन करें ये लिख लें ताकि आपको कभी गलती ना हो। तो हम शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल है क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो इसका जो डिफरेंस है देखिए, पहले यानी पिछले साल ये 8 लाख का था, आज की डेट में 12 लाख का है, तो यानी जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ है 4 लाख। तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसकी जो अमाउंट है वो 4 लाख है। अब आपको याद रखना है अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए ये 8 लाख है और ये 12 लाख हो गई, इंक्रीज हो गई है। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो प्लस में, जैसे मैंने लिखा है, और इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें ओ लिखा है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा सबसे ऊपर, पर ये हमेशा नेट प्रॉफिट होता है, ये हमेशा होता है एनपी नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर था 4 लाख रुपए, 4 लाख, आज की डेट में कितना ये 3 लाख, यानी डाउन हो गया। कितना कम हो गया ये 50,000, तो 50,000 आएगा माइनस में, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन होती है इसलिए अंदर लिखना। ये भी नोट हो गया। इसके बाद लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये लास्ट ईयर था 3,50,000 बट आज हो गया 4,40,000, यानी इंक्रीज हो गया है, पर आएगा कहां ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये इंक्रीज कितना हुआ है 90,000, तो लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर होते हैं या बैंक लोन होता है, तो 90,000 इंक्रीज हुआ है, और लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो पैसा आता है। इसके बाद लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है, ये लिखा है देखो नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 पढ़ लेना चाहिए। इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर इसके जैसे मैंने लिखा है, यह लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी हो तो लास्ट ईयर वाला पेड लिख दे रहा हूं, और इस साल वाला मेड। ये तब करिएगा जब इंफॉर्मेशन ना दी हो, पुराना पेड और इस साल वाला मेड। पर क्योंकि इंफॉर्मेशन दी है तो अकाउंट बनेगा इसका। देखिए अकाउंट कैसे बनता है, मैं यहां बना दे रहा हूं। इनकम टैक्स अकाउंट, इसका बैलेंस हमेशा इधर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब क्योंकि ब्रॉट डाउन का मतलब होता है पुराना होना चाहिए, तो पुराना कितना है 20,000, वो मैंने लिख लिया यहां पे, और जो सीडी है वो होना चाहिए करंट ईयर का, वो 40,000 है, वो मैंने यहां लिख लिया।
अब आपके पास देखिए इंफॉर्मेशन है, अगर मेड है तो यहां पे आएगा और पेड गिवन है तो यहां पे आएगा। दोनों में से एक इंफॉर्मेशन दी होगी आपको, जैसे इसमें लिखा इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, तो पेड कितना है 30, तो मैंने पेड लिख लिया यहां पे। इसका टोटल हो गया 70 और यहां भी 70 हो गया। अब 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 50,000 बचेगा, तो ये आ गया मेड और ये आ गया पेड। जो पेड है वो इन्वेस्टिंग है, थोड़ा सा ऊपर लिखेगा इनकम टैक्स पेड। इसकी जो अमाउंट है पेड की वो 30,000 है, वो माइनस में लिखेंगे, और जो मेड है 50,000 वो इसमें नेट प्रॉफिट में जुड़ जाता है। क्योंकि मैंने आपको करते समय बताया था कि पीएल अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, ये तीनों चीजें ऐड हो जाती हैं। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स है इसलिए यहां ऐड हो जाएगा, यानी ये भी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब लिखा है, नेक्स्ट लिखा है ट्रेड पेबल, क्योंकि ये ओ लिखा है तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए मैंने एक कॉलम बना रखा है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, दोनों चीजें चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आती हैं। तो जो लिखा है ट्रेड पेबल, ये लास्ट ईयर था 30,000 का, बट अब हो गया 20,000 का, यानी कम हो गया, तो इसे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अब इसकी वैल्यू जो कम हुई है वो कितनी कम हुई है, 10,000 रुपए। और आपको पता है लायबिलिटीज अगर कम हो जाती हैं तो कैश यूज हो जाता है। यानी अभी तक हमने सारी लायबिलिटीज कंप्लीट कर ली। अब हम एसेट देखेंगे। लिखा फिक्स एसेट्स, क्योंकि फिक्स एसेट से रिलेटेड पॉइंट है इसलिए इसका भी अकाउंट बनता है। और पूरी कैश फ्लो में सिर्फ दो ही अकाउंट बनते हैं, एक इनकम टैक्स का और एक एसेट्स का। और एसेट्स में गिवन है मशीन, तो मशीन अकाउंट बनाएंगे। इधर लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन और इस साइड लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। और लायबिलिटीज में उल्टा होता है, वो बीडी इधर होता है, सीडी इधर होता है, बट एसेट्स में बीडी इधर लिखते हैं और सीडी इधर लिखते हैं। अब क्योंकि अमाउंट देखनी है, इसकी अमाउंट थी 9 लाख लास्ट ईयर की, पुराने वाले लिखेंगे 9 लाख, और इस साल की जो वैल्यू है वो 12 लाख है, तो 12 लाख लिख दी। अब आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए, जैसे लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स 30,000। चार्ज के आगे लिख दीजिए ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ऑन फिक्स एसेट्स 30,000। तो डेप्रीशिएशन से अमाउंट कम होती है, तो डेप्रीशिएशन 30,000 रुपए लिख दिया मैंने। एक पॉइंट ये लिखा है अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन 50,000 एट सोल्ड रुपीज 1,80,000। देखिएगा अगर कोई एसेट्स की वैल्यू 2 लाख रुपए हो और उस पर 50,000 डेप्रीशिएशन लग जाए तो उसकी वैल्यू रहेगी 1.5 लाख रुपए। पर 1.5 लाख की चीज बिकी कितने में है, 180 में, तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आएगा टू साइड में, टू पीएल अकाउंट, मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में प्रॉफिट, 30,000 प्रॉफिट हुआ है। पर ये सेल कितने में हुई है वो लिख देंगे बाय बैंक 1,80,000 में। अब आप कोई सोचेंगे कि मैंने ये वाला डेप्रीशिएशन और ये डेप्रीशिएशन जोड़ा क्यों नहीं, कि जब ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है तो सिर्फ वही डेप्रीशिएशन आता है और कोई डेप्रीशिएशन नहीं आता। तो 1,80,000 और 30, 2,10,000 और ये टोटल हो गया 14,10,000। 14,10,000 में 9 लाख, 14,10,000 जो इसका टोटल है उसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू बैंक, जिसे हम कहते हैं परचेज।
ये हमेशा आएगा बैलेंस फिगर पे, यानी 14,10,000 में से दोनों वैल्यू माइनस करेंगे तो बचेगा 4,80,000 और टोटल आ गया 14,10,000। अब हमें इसी अकाउंट की फीडिंग करनी है। जैसे ये पहला पॉइंट लिखा है डेप्रिसिएशन, तो ये ऑपरेटिंग में आएगा। जो नॉन कैश आइटम है ना, इसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इसकी अमाउंट है 30,000 और क्योंकि ये लॉस है इसलिए प्लस में आएगा। दूसरा लिखा बैंक, इसका मतलब है सेल, और सेल किस में आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ मशीन, इसकी अमाउंट है 1,80,000 और ये सेल है इसलिए पैसा आया होगा, प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट है पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट है इसमें, तो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इसकी अमाउंट है 30,000 और क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद रह गई इंफॉर्मेशन परचेज। सेल परचेज के लिए यही कॉलम है बस। अगर मशीन की सेल हो रही है या मशीन परचेज कर रहे हैं, इसी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, इसकी अमाउंट है 4,80,000। परचेज किया इसलिए माइनस में आएगा। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन है इसी अकाउंट होता है, इस अकाउंट का सिर्फ ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में लिखेगा हर क्वेश्चन में। जो बैंक है वो परचेज है, इन्वेस्टिंग में लिखेगा। सेल है जो वो इन्वेस्टिंग में लिखेगा। जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में आएगा माइनस में, और जो परचेज किया वो माइनस में लिखेगा इन्वेस्टिंग में। अब ये पॉइंट हो गया। अब करंट एसेट्स में लिखा है इन्वेंट्री 1,00,000 से 2,00,000 हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और मैंने ये देखो कॉलम लिखा हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए। तो ये करंट एसेट्स है और ये इंक्रीज हुई है, देखिए 1,00,000 से 2,00,000 इंक्रीज हुई है क्योंकि 17 से 18 है, तो 1,00,000 से 2,00,000 हो गई, तो लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है 1,00,000 हुई है, और अगर कोई एसेट बढ़ती है तो सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि हमने परचेज करी होगी तो पैसा गया होगा, माइनस में लिखेंगे। फिर लिखा ट्रेड रिसीवेबल, ये 2,30,000 से 3,10,000 के हो गए। आप देखिए इसकी वैल्यू 80,000 बढ़ गई है, तो यही ये लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। 80,000 की एसेट्स बढ़ी हैं तो पैसा गया होगा, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए पैसा यूज होता है। मैंने क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखिएगा, पहले मैंने ये लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके ये लिखा, फिर ये वाला पॉइंट सॉल्व करा, फिर ऐसे करके लास्ट पॉइंट तक आ गया। आप ऊपर नीचे पॉइंट सॉल्व मत करिएगा। अब लास्ट इंफॉर्मेशन लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3,70,000 से 3,40,000 हो गया। आप देखिए 30,000 कैश कम हुआ है, और कोई भी क्वेश्चन करें आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कितना भी गलत हो जाए ये इसका आंसर होता है। अगर आप ये टोटल करेंगे ना, इसका और इस एक्टिविटी का टोटल करेंगे और इसका करेंगे टोटल, मैं देखो लाइनें खींच रहा हूं, डबल कर दे रहा हूं क्योंकि यहां बंद करना है टोटल मुझे। इन सब का टोटल मैं यहां लिखूंगा, इन दोनों का टोटल 3,00,000 रुपए माइनस के आएंगे, 3,00,000 माइनस का आएगा, और ऐसे इसका टोटल यहां आएगा। पर जब हम फाइनल टोटल करेंगे तो वो फाइनल टोटल कितना भी आया, पर ये आएगा, देखिए 3,70,000 से 3,40,000 रह गया, 30,000 कम हो गया, तो इसका जो आंसर है वो 30,000 ही आएगा माइनस का। अभी मैंने इसका भी टोटल नहीं करा और इसका टोटल भी नहीं करा, पर मुझे आंसर पता है इसका, और हमेशा आंसर इसका डिफरेंस होगा, कैश का डिफरेंस आंसर होगा।
अगर बढ़ रहा है तो प्लस में और कम हो रहा है तो माइनस में। इसे लिखेंगे डिक्रीज इन कैश बैलेंस। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 3,70,000। 3,70,000 जोड़ते ही 3,40,000 बचा, क्योंकि ये माइनस का ही प्लस का है, तो इसे लिखेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। आप देखिएगा ये मैंने लिखा कैसे है, ये तीसरा कहां से लिखा है, कैश का डिफरेंस, उसमें ओपनिंग जोड़ा और क्लोजिंग आ गया। अगर आपका आंसर इससे ये आ गया तो आपका कैश फ्लो ठीक है, यानी मैंने आंसर लिख दिया, अभी पॉइंट रह गए हैं पर मैंने आंसर निकाल दिया है। आंसर कैसे है? इनके डिफरेंस से। क्लियर? अभी सारा मैंने सेटअप सॉल्व कर लिया है। पहला पॉइंट, डिविडेंड पेड ₹50,000। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे पैसा जाता है, और मैंने आपको कहा था पीएल में प्रोविजनल टैक्स जुड़ता है और डिविडेंड जुड़ता है, तो डिविडेंड भी इसमें जुड़ जाएगा 50,000। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं 50,000 50,000 50,000 50,000 1 लाख में से 50,000 माइनस करा, तो जो आंसर आया नेट प्रॉफिट का वो आया 50,000। ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया। और डिविडेंड दूसरी जगह आएगा, एक डिविडेंड नेट प्रॉफिट में जुड़ता है, जो डिविडेंड है वो नेट प्रॉफिट में जुड़ता है, और दूसरी जगह लिखते हैं लास्ट में डिविडेंड पेड ₹50,000 पेड किया है, आपको पता है माइनस में आएगा। ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया। द कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000, दो जगह आएगा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनसे पैसा जाता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो एक तो यहां आती है और दूसरी सबसे लास्ट में आती है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसकी अमाउंट है 36,000 रुपये, और पेड की है इसलिए, सॉरी लॉस है इसलिए प्लस में, और यहां पे आएगा इंटरेस्ट पेड 36,000 माइनस में, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन एक जगह प्लस में आती है, एक जगह माइनस में आएगी। यहां मैंने क्या में लिखा है माइनस में, तो ऊपर किस में आएगी? प्लस में। ये भी इंफॉर्मेशन सॉल्व हो गई, ये भी हो गई, सारे पॉइंट सॉल्व हो गए मेरे। अब रह गया सिर्फ टोटल। देखिए इसका टोटल करेंगे हम, ये 4 लाख है और ये आया 36 और 50, 86 माइनस का, 86 इसमें माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी 4,04,000 प्लस का। अब आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 1 लाख, 1,10,000, 1,90,000, 1,90,000 और 30, 2,20,000 माइनस का 30 और प्लस कर लेते हैं, 30 कैंसिल हो जाएगा, वो तो याद रहेगा, और 86 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो बचा 4, या बचा 131। तो इसका जो आंसर आया 1,34,000 आया, प्लस का, नो सॉरी माइनस का। इस आंसर को लिखेंगे क्या, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नेट। जब भी आंसर लिखेंगे इस कॉलम का तो लिखेंगे नेट कैश, अब क्योंकि माइनस का इस लिखेंगे यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके आंसर को क्या लिखेंगे, नेट कैश, आंसर माइनस का है, यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका आंसर प्लस का है तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
अगर आंसर प्लस में आ रहे हैं, माइनस में आए तो यूज लिखेंगे, और प्लस में आएगा तो फ्लो लिखेंगे। आप देखिए, अगर इन तीनों का टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल आया माइनस का 4,34,000, और माइनस करेंगे 4,04,000 तो 30,000 बचेगा। ये आंसर मैं पहले लिख चुका हूं, ये बाद में लिखे मैंने, पर ये आंसर कैसे आया? इस कैश का डिफरेंस, इसका एक नंबर होता है, ध्यान से ध्यान दिया, जो कैश का डिफरेंस है वो आंसर होता है। ये मैंने पहले लिख लिया था और ये मैंने बाद में टोटल करा है, और मेरा आंसर वैसे भी मैच हो गया क्योंकि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर ये सारा प्रोसीजर आपको बहुत इजीली से क्लियर हो गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।